आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह जीके जीएस का। इससे पहले काफ़ी सारे सेट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाके चैनल पे विजिट जरूर कर लें। और चैनल का नाम क्या है, फॉरएवर स्टडी पॉइंट। तो प्लीज़ करके विजिट जरूर करें, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं जीके जीएस के प्रश्नों का संग्रह जो किन्हीं न किसी एग्जाम में पूछे गए। पहला है भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को बोला जाता है। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक किस कला में निपुण थे? तो किस कला में निपुण माने जाते हैं? तो सुलेखन कला के लिए निपुण माने जाते हैं। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, और ये तुगलक डायनेस्टी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और ये कौन? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत ये 5 डायनेस्टी थी, उनमें से एक तुगलक डायनेस्टी थी। तुगलक डायनेस्टी में नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव में गुर्दे का रोग। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से मानव में गुर्दे का रोग होता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा, परमाणु संयंत्र में बिजली जो बनाते हैं ना परमाणु के, वहाँ पे कैडमियम की रॉड का इस्तेमाल किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, चलिए बहमनी राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? बहमनी राज्य की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? अलाउद्दीन हसन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है देश की पूजा ही राम की पूजा है। देश की पूजा ही राम की पूजा, यह कथन किसका था? तो किसका था? मदन लाल ढींगरा का है। ज्यामिति का जनक। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को ज्यामिति का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची वो होता है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के उस पर कानून बना सकती है, तो उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार, पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? तो केरल में बनी थी। केरल में बनी थी। ठीक है, केरल को मसालों का राजा बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ बनी थी? तो केरल में बनी थी। चलिए किस प्रधानमंत्री को संसद होगा यहाँ पे, संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? बोले तो वीटो के द्वारा। तो किसको? बीपी सिंह को। बीपी सिंह को बीपी सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। उकाई परियोजना क्या बोल रहा है? नेक्स्ट, उकाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उकाई परियोजना कौन सा? गुजरात राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं झूलन गोस्वामी का संबंध। झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? तो झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संविधान में अविश्वास प्रस्ताव। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव किस सभा में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। यदि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव संविधान में लाया जाएगा तो कहाँ पे? लोकसभा में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए परीक्षण, डीएनए परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? डीएनए का जो परीक्षण करते हैं अपने लोग, किसके द्वारा विकसित किया गया था? डॉक्टर एलेक्स जेफरीज के द्वारा डीएनए का परीक्षण विकसित किया गया था। बोले तो इसका आविष्कार किया गया था, खोज किया गया था। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और ये कौन? दिल्ली सल्तनत का पीरियड है ये। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। और तुगलक है, समझिए तुगलक डायनेस्टी से और दिल्ली सल्तनत के 5 डायनेस्टी में से एक था ये। ठीक है, तो इब्न बतूता किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध था। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को बोले तो ये वाला जो इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है ना, नीचे वाला पोर्शन इंडिया का, ये आंध्र प्रदेश यहाँ पे। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इस भाग में जो है ना, इस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? तो कोरोमंडल तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। याद रखिएगा ये चीज़, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इसीलिए। ठीक है, चलिए मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है? मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। मेकाल पर्वतमाला
कौन सी पर्वतमाला? मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चलिए, द इंडियन स्ट्रगल ये पुस्तक है, ये लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय दंड संहिता किस ईस्वी में लागू की गई थी? भारतीय दंड संहिता कानून जो है लाया गया था कब? 1862 ईस्वी में, 1862 में। चलिए, शिवाजी के प्रधानमंत्री मंडल में सर्वोच्च पद किसका होता था? शिवाजी के जो ऑफिस में, एक तरीके से बोलिए उसके मंत्रिमंडल में, मंत्रिमंडल में सर्वोच्च पद किसका होता था? तो पेशवा जो है ना सबसे बड़ा उच्च पद होता था उसका। ठीक है, एटीपी का निर्माण किस में होता है? तो एटीपी का निर्माण होता है किस में? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? जो आप मोबाइल फ़ोन चला रहे हो, मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? डॉक्टर मार्टिन कूपर को माना जाता है। नेक्स्ट, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी? नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति किस कला का उदाहरण है? ये चोल कला में विकसित किया गया था नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति। तो ठीक है, चोल कला का उदाहरण है। विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? बोले तो विद्या के लिए सबसे पुरानी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलिए, पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पौधों में जो खाद्य पदार्थ हैं एक जगह से दूसरी जगह किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, मनुष्यों द्वारा सांस में छोड़ी गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने % होती है? तो 4% होती है। ठीक है, रक्त का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो रक्त का नियंत्रण जो है ना किसके? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। गुप्त शासकों का दरबारी भाषा क्या था? गुप्त शासक जो दरबार में बोलचाल की भाषा क्या थी उसकी? तो संस्कृत थी। संस्कृत में वो बोलचाल करते थे दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक एवं प्रचारक कौन है? आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिस पर शिक्षक दिवस अपने लोग मनाते हैं प्रत्येक साल। ठीक है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट कानून कब आया था, कब पारित हुआ था? तो ये 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, मानव के कुल रक्त आयतन में लगभग कितना % प्लाज्मा होता है? तो 60%। यदि 100 kg ब्लड है तो उसमें से 60 kg क्या? प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, चलिए उस हिसाब से देख लीजिए, जितना ब्लड होगा उसका 60% हमारे बॉडी में प्लाज्मा होगा। पाकिस्तान की समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, विश्व की रोटी की टोकरी किस क्षेत्र को कहा जाता है? प्रेरी क्षेत्र को विश्व की रोटी का टोकरी बोला जाता है। नेक्स्ट है, पानी के प्रवाह का मापक तंत्र क्या है? पानी के प्रवाह को जो मापते हैं उससे किससे मापा जाता है? क्यूसेक में पानी को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये तो मुंबई में है। ये टॉप 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, जीके जीएस का। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।